आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट यूनिट का बेसिक सिग्नल, मूल संकेत। तो अभी तक हमने जाना कि सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब सिस्टम को इनपुट देने के लिए आपको किस फॉर्म में इनपुट देना है, तो वो जो इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं सिग्नल। ठीक है ना। तो किसी भी सिस्टम के बारे में हमें जानने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए, उसका व्यवहार जानने के लिए, क्या वो किस बात पे कैसे व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए डिटेल में, तो हमें उसमें कोई इनपुट देना होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि वो इनपुट्स, जो बेसिक इनपुट्स होते हैं वो बेसिकली 3 इनपुट्स होते हैं। जैसे कि आपका नंबर 1 पे आ जाता है इम्पल्स सिग्नल, नंबर 2 है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल, नंबर 3 है रैंप सिग्नल। हो सकता है आप लोगों ने पहली बार ही सुने हो या थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना भी हो, लेकिन आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कौन सा सिग्नल क्या होता है, कैसा होता है और क्या उसका बिहेवियर होता है। अब वो सिस्टम पे क्या आउट कब देना है कब नहीं, वो अब बाद की बात है, लेकिन इस चैप्टर में हम उन सिग्नल के बारे में जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल के बारे में, कि सिग्नल कैसे होते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, नंबर 1 पे हमारा कि इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स इम्पल्स जैसे एक मीनिंग होता है इम्पल्स का अगर हिंदी में मीनिंग ढूंढोगे आप, अगर आप इसमें जाओगे, तो इम्पल्स का मीनिंग होता है कि एकदम से। मीन्स ये आप समझ लीजिए कि एकदम से आया और खत्म। तो ये होता है इम्पल्स का मीनिंग। जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो इम्पल्स इम्पल्स होता है कि एक तरह से कि जस्ट एक चीज आई और गई। जैसे कि मैं बात करता हूँ स्पार्किंग, मीन्स कुछ मोमेंट के लिए रहता है ये, कि एक, जैसे कि स्पार्किंग होती है, आपने किसी तार को तार में आपस में मिलाया, एक सिग्नल आपस में कनेक्ट हुआ और एक आग चिंगारी सी निकली और खत्म। मीन्स वो चिंगारी निकलना जो सिग्नल था उसे बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। मीन्स वो सिग्नल जो जस्ट एक मोमेंट के लिए हाई हुआ, इनफाइनाइट गया और वापस जीरो आ गया, इसे क्या बोलेंगे हम? इम्पल्स सिग्नल। मीन्स वो एक मोमेंट के लिए हाई गया और वापस फिर जीरो आ गया, एक अक्षर भर के लिए। तो उस सिग्नल को बोलते हैं हम इम्पल्स सिग्नल। इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होगा कि अगर ये टाइम है और ये आउटपुट है, तो ये जो एरो आप देख रहे होंगे, एरो यहाँ पे, तो ये एरो है कि ये जस्ट गया अप टू इनफाइनाइट और वापस आया। मीन्स इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी रुक सकता है, ये यहाँ पे भी रुक सकता है और अप टू इनफाइनाइट भी जा सकता है। बट वो एक जस्ट एक्शन भर के लिए रहता है, एक मीन्स वो जस्ट एक मोमेंट के लिए गया और खत्म। ठीक है। तो उस सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। प्रैक्टिकल सिग्नल मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया है। प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल है कि एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्पार्किंग कहीं पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इम्पल्स सिग्नल। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? मैथ अगर इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए पहले हमें इसको प्रिवाइज करना पड़ेगा कि इम्पल्स सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसका वैल्यू t इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी t की सभी वैल्यू के लिए शून्य होता है। मीन्स t इक्वल टू 0 मीन्स t0 क्या होता है? मूल बिंदु। कि मूल बिंदु पे वो उसकी वैल्यू होगी, बाकी किसी भी बिंदु पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। सॉरी, बाकी किसी भी वैल्यू, बाकी सभी वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और t इक्वल टू 0 पे क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो इम्पल्स सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसका वैल्यू t इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी t की सभी वैल्यू के लिए शून्य होता है, 0 होता है, उसे बोलते हैं हम इम्पल्स सिग्नल। ठीक है ना। और t इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है। मींस t इक्वल टू 0 माइनस एंड 0 प्लस। 0 माइनस मीन्स 0 से थोड़ा सा पहले, 0 प्लस मीन्स 0 से थोड़ा सा बाद। इस टाइम पे उसका वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा और रेस्ट ऑफ द टाइम इसका जो आउटपुट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। इसको बोलते हैं हम इम्पल्स सिग्नल। इसे क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स सिग्नल। अगर ये वैल्यू, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 हो जाए, अगर ये एम्पलीट्यूड जिसका वैल्यू मैं जिसको ए से यहाँ पे प्रेजेंट किया हूं, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब फिर से देख लीजिए एक बार इम्पल्स फंक्शन को। इम्पल्स सिग्नल एक बार देख लीजिए। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है कि वो सिग्नल जो t इक्वल टू 0 पर
एक वैल्यू होती है और टी की जीरो के बाद, मीन्स जीरो से पहले और जीरो के बाद सभी के लिए उसकी वैल्यू जीरो रहती है, और टी इक्वल टू जीरो माइनस और जीरो प्लस के बीच इसकी वैल्यू होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी दी वैल्यू ऑफ द टी के लिए इसकी वैल्यू हमेशा शून्य होती है, जीरो होती है। अगर ये वैल्यू जो इसका वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड है, ये वन हो, मीन्स वन होगा तो क्या होगा, इसका जो एरिया हो जाएगा वो भी वन हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है एरिया का वो वन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब मैथमेटिकल इसको देखते हैं। अगर हमारा सिग्नल एफ ऑफ टी इक्वल टू ए ऑफ टी है तो इसको हम डिनोट करते हैं इम्पल्स फंक्शन को डेल्टा ऑफ टी से। इसे डिनोट करते हैं हम डेल्टा ऑफ टी से। इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे हम, मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे टी, अगर टी इक्वल नहीं है जीरो के तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अगर टी इक्वल टू है जीरो के तो अनडिफाइंड, मीन्स अनडिफाइंड कह लीजिए, या फिर एक तरीके से इनफाइनाइट भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट वो टी इक्वल टू जीरो के लिए। अगर टी जीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू जीरो इफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड अनडिफाइंड इफ टी इज इक्वल टू जीरो। तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम डेल्टा ऑफ टी से प्रेजेंट करते हैं इम्पल्स फंक्शन को। अब जैसे हमने इसकी बात करी, अगर हम इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा को, इम्पल्स फंक्शन को, डेल्टा ऑफ टी को माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो आप देख रहे होंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट मींस इधर से कहीं से आएगा और प्लस इनफाइनाइट इधर जाएगा। अब रेस्ट सभी के लिए वैल्यू उसकी जीरो होगी, हमेशा जीरो रहेगी हमेशा के लिए, बस यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल टू वन होती है, ये वैल्यू इक्वल टू हमेशा वन होती है। तो इसलिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ टी टी डी टी इक्वल टू वन, ये हमेशा वन होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए इम्पल्स फंक्शन का। उदाहरण के लिए हम किसी बैटरी के तार डिस्चार्ज किए गए कैपेसिटर को सीधे कनेक्ट करते हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल के लिए एक हाई करंट उससे पास होती है, ठीक है ना। तो एक एक इम्पल्स निकलती है, मीन्स ऐसे ऐसे एक पल्स होती है। जैसे आप लोग अगर कभी कभी वो देखते होंगे अपना सीआरओ में, क्या होता है कि सीआरओ में पहले क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन जा रही, फिर अचानक से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर से नीचे गई, फिर नीचे आई। ये आपका आईसीयू में जो लगे होते हैं मॉनिटर्स मेडिकल हॉस्पिटल्स में, उसमें भी आपने देखा होगा कि पल्स चलती रहती है, पल्स चलती रहती है। तो उस पल्स में क्या होता है कि एक मोमेंट्स के लिए वो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वो जो एक मोमेंट के लिए ऊपर जाकर नीचे आता है दैट इज इम्पल्स, ठीक है। तो ये था आपका इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल। अब इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, और उसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, और उसका एग्जांपल, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, अगर टाइम डोमेन में बात करते हैं डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू दिस दिस, तो इसमें क्या होता है कि टाइम डोमेन में किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। तो हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत के लिए या फिर अपना कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए हमेशा टाइम डोमेन से उसको एस डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं या एस डोमेन में चेंज करते हैं वो आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म या लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है। तो थोड़ा सा यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको हल्का फुल्का कि लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस डेल्टा ऑफ टी का लैपलास देखेंगे क्या होता है। बहुत सिंपल है, आप इसको समझ लीजिए कैसे कैसे है। देखो एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई ऑफ माइनस एस टी डी टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो होता है एफ ऑफ एस इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये होता है। अब इसको यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है हमारा, डेल्टा टी है, तो यहाँ पे डेल्टा टी रखेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ एस इक्वल टू डेल्टा ऑफ एस, ठीक है ना। तो डेल्टा टी है जो वो डेल्टा ऑफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा थोड़ा सा अलग बना हुआ है पर ये डेल्टा यही डेल्टा है, ठीक है ना। जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो माइनस यहाँ पे मार्क किया हुआ मैंने, ठीक है ना। तो डेल्टा ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब आपको पता है कि जीरो पर इसकी वैल्यू वन है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए इसकी वैल्यू जीरो है। तो जब इसको वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जीरो प्लस से क्या है, जीरो प्लस में तो इसकी वैल्यू जीरो है, तो हम क्या करेंगे जीरो माइनस टू जीरो प्लस लेंगे जहां पर इसकी वैल्यू वन होगी, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू वन रखेंगे तो क्या होगा, जब से कैलकुलेट करोगे आप लोग कैलकुलेशन करके देखोगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी एट टी इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ एस इक्वल टू
ये वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1, मींस इसका लैप्लास हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इम्पल्स सिग्नल का जो लैप्लास होगा वो 1 होगा। तो अगर वो डेल्टा, ये डेल्टा एक्चुअली वो वाला डेल्टा है, यहाँ थोड़ा गलत दिखा हुआ है, ये वाला डेल्टा है, ये वाला। तो डेल्टा ऑफ एस इक्वल टू हमेशा 1 होगा। डेल्टा ऑफ एस इन द मींस लैप्लास का जो यूनिट इम्पल्स का जो लैप्लास होता है वो हमेशा 1 होता है। चूंकि टाइम डोमेन में इम्पल्स सिग्नल थोड़ा मुश्किल होता है, अतः इसकी कैलकुलेशन लैप्लास या फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसान हो जाती है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि लैप्लास, जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसका बिहेवियर जानने के बारे में, उस पर इनपुट अप्लाई करते हैं, तो इनपुट जानने के लिए या उसका बिहेवियर जानने के लिए हम एस डोमेन मीन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके हमें जो चीजें होती है बड़ी आसान हो जाती है। तो ये था आपका क्या था, इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, कोई डाउट होता मुझे बाद में पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड सिग्नल आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। अब यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? स्टेप सिग्नल मींस स्टेप, स्टेयर वाला सुना ना आपने, स्टेप चल गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफ बना हुआ ऐसे स्टेप। अब यूनिट स्टेप क्या होता है? यूनिट स्टेप को अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो उसको आप समझेंगे कि मींस एक ऐसा सिग्नल जो जिसकी वैल्यू टी से कम होने पर 0 हो, मींस टी से पहले, 0 से पहले उसकी वैल्यू 0 हो, और 0 के बाद या 0 पर भी उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाए। मींस ये जो स्टेप है, ये स्टेप यहाँ पे लिया इसने कि स्टेप चेंज हुआ, इसे बोलते हैं स्टेप। और ये स्टेप की वैल्यू अगर 1 हो जाए, मींस इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या होगा, इसे बोलेंगे हम यूनिट स्टेप सिग्नल। मींस एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू टी से पहले 0 हो और टी के बाद या टी इक्वल टू 0 या 0 से बाद उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो, तो उसके बोलते हैं यूनिट इंपल्स सिग्नल। ठीक है ना, स्टेप यूनिट स्टेप सिग्नल, सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल मींस यू टी, यू जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, यू ऑफ टी से, जैसे डेल्टा ऑफ टी से इंपल्स फंक्शन डिनोट करते हैं, इसको हम यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं। तो यू ऑफ टी हमेशा 0 होता है जब टी आपका 0 से छोटा है, और वो हमेशा 1 होगा जब टी से बड़ा होगा या टी इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू या बड़ा होने पर 0 से उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। मींस ये आपका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। यूनिट स्टेप सिग्नल का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ये हुआ, ग्राफिकल ये हुआ, ग्राफिकल ये आप देख पा रहे होंगे, और ये आप देख रहे हैं इसका सिग्नल का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। तो यूनिट स्टेप सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसका वैल्यू टी 0 से पहले हमेशा 0 होता है, और 0 या 0 के बाद उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट स्टेप सिग्नल। अब हम बात करते हैं इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। सेम फार्मूला हम फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, जब इसका एफ ऑफ एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे हम, एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 माइनस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पे आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप निकाल के देखेंगे, जब आप देखोगे कि जो इसका लैप्लास सिग्नल का जो इसका यूनिट स्टेप सिग्नल का जो लैप्लास निकल के आता है, ये 1/s कितना होता है, 1/s। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट स्टेप, हर एक सिग्नल, जितने भी आपके बेसिक सिग्नल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 सिग्नल है, एक इम्पल्स सिग्नल, एक स्टेप सिग्नल और एक रैंप सिग्नल। तो जितना सिग्नल इंपोर्टेंट है उतना ही उसका लैप्लास भी इंपोर्टेंट है, आपको बहुत ही ज्यादा यूज होगा आगे आगे। तो आप इसका एक तरह से याद रखें कि यूनिट स्टेप जो होता है उसका जो यूनिट स्टेप सिग्नल का जो आपका लैप्लास होता है 1/s होता है। जो यूनिट स्टेप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है, 1/s। तो हमने जाना कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट सिग्नल, ये हमारा रैंप सिग्नल। रैंप, रैंप जैसे नाम से चलता है, पता है कि रैंप, ये रैंप इस तरह के बोलते हैं कि सिग्नल एक रैंप ऐसे जा रहा है, इसे बोलते हैं रैंप हम। ठीक है ना। तो ये कैसे, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि एक ऐसा सिग्नल जो 0 से पहले क्या होगा, 0 से पहले 0 होगा, और 0 के बाद उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा जैसे इनपुट बढ़ता है। उसी रेख मींस ये आपका लीनियरली बढ़ रहा है, और जब कोई इनपुट ऐसे लीनियरली बढ़ता है बिल्कुल बीच बीच ऐसे आप देख पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इक्वल टू टी है। मींस एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, मींस इसको आप देखोगे मैथमेटिकली, मींस रैंप सिग्नल वह सिग्नल होता है जो लगातार बढ़ता जाता है, और जिसकी वैल्यू 0, जिसकी वैल्यू टी से 0 से पहले 0 होती है, और 0 के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है कॉन्स्टेंटली। तो मींस
ये एक ऐसा सिग्नल, रैंप सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू 2 <0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 या 0 से ज्यादा पर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है, तो उसे बोलते हैं हम रैंप सिग्नल। अब रैंप सिग्नल को आप देख लीजिए मैथमेटिकली कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 0, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 जब आपका टी इज लेस देन 0। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 जब टी इज लेस देन 0 और एफ ऑफ टी इक्वल टू टी इफ टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो ये आपका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है रैंप सिग्नल का। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लीजिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मींस जब आपका टी 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, मींस ये ऐसे लाइन आएगी आराम से, और जैसे ही आपका 0 या 0 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ऐसे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंप सिग्नल। अगर ये वैल्यू मींस इसका जो स्लोप है, ये स्लोप अगर ये 1 है, इसका जो स्लोप है ये वाला अगर ये 1 है तो उसको बोलते हैं हम यूनिट रैंप सिग्नल। मींस किसी भी रैंप सिग्नल का, ये आपका रैंप सिग्नल ये भी हो सकता है, रैंप सिग्नल अगर मैं ऐसे लाइन खींचू ये भी हो सकती है, बट अगर किसी रैंप सिग्नल का ये आपका स्लोप होता है, ये आपका यूनिट है 1 है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट रैंप सिग्नल। तो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट रैंप सिग्नल। अब इसको देख लीजिए, इसका फिर से लैपलास देखेंगे एक बार। लैपलास के लिए फिर वही फार्मूला अप्लाएंगे हम कि माइनस इनफाइनाइट, सॉरी 0 माइनस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू टी टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब ये आपने वाई ऑफ एस इक्वल टू लिखा है, तो इसको जैसे कि एफ ऑफ टी हमने इसे प्रेजेंट किया है, इसको नॉर्मली आर ऑफ टी से प्रेजेंट करते हैं और ये आर ऑफ एस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप नोटेशन ये भी चला सकते हैं। तो आप जानते हैं 0 माइनस मीन्स 0 माइनस मीन्स इससे पहले इसकी वैल्यू 0 है और उसके बाद इसकी वैल्यू टी है, और टी का जब आप एस के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू। और जब इसको आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखना शुरू करोगे तो जो कैलकुलेशन निकल के आएगी पूरी की पूरी, तो वो वैल्यू आपका देख लीजिए टी का होगा 1/s², और इसका जो टोटल निकल के आएगा वो होगा 1/s²। ये आप कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं इसको अच्छे से, अगर आप कोई इंटीग्रेशन आता है, अगर आपको ये याद नहीं रहता, आप डायरेक्ट भी इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म याद कर सकते हैं कि रैंप सिग्नल का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो रैंप सिग्नल का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s²। ये s² है ना कि s2, 1/s²। तो रैंप सिग्नल का जो आपका रैंप सिग्नल होता है उसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s²। तो ये था आज बेसिक सिग्नल्स जो आपको जानने थे, 3 सिग्नल। इस सिलेबस में आपके 3 ही सिग्नल दिए हुए हैं, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल। इनके बारे में मैंने 1 बाय 1 बात कर ली है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। और ये आपको सब चीजें आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बुक्स में मैंने आपको बताई है, जो आपको इसमें लिंक में मिल जाएगी बाद में। तो इसमें अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में।